तो पिछले लेसन में आपने देखा कि हम लोगों को डायरेक्शंस कैसे बताते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ। वेलकम, मैं मीरा, आपकी ट्रेनर, एक नए इंग्लिश लेसन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे जॉइनिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। आज हम सीखेंगे जॉइनिंग सेंटेंसेस, यानी दो अलग सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं। हम सीखेंगे कंजंक्शंस, एंड बट, एंड यानी और, बट यानी लेकिन। हाउ टू कॉन्ट्रास्ट, यानी दो सेंटेंसेस को, विपरीत सेंटेंसेस को कॉन्ट्रास्ट में कैसे दिखा सकते हैं, हम ये सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हमारे सामने है एक मॉल और एक बैंक। यही चीज हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देयर इज अ मॉल, देयर इज अ बैंक। ठीक है, ये सही है, लेकिन ये सुनने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक ही चीज दो बार दोहरा रहे हैं, राइट? अब इसी को हम जोड़ के एक सेंटेंस बना सकते हैं। वो कैसे, देखते हैं। There's a mall and a bank। यहां पर हमने there's को काट कर and लगा दिया है और इन दो सेंटेंसेस को छोटा बना दिया है। मतलब सेम है। There's a mall and a bank, यानी यहां पर एक मॉल और एक बैंक है। ये देखिए, and, two statements can be combined with and। दो sentences and के जरिए जोड़े जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि it makes sentences shorter, क्योंकि वो आपकी बातें और आपके sentences छोटे और interesting बनाते हैं। ये देखिए, Riya's sister lives and works in Paris। ये आप क्या कह रहे हो? रिया की सिस्टर पेरिस में रहती भी है और काम भी करती है। यहाँ पे आप दो वर्ब्स को ज्वाइन कर रहे हो, lives और works। यहाँ पर हमें दो लोग दिख रहे हैं और हम सेंटेंस बना रहे हैं। My father and sister are both engineers। ये कह रहे हैं मेरे फादर और मेरी सिस्टर दोनों इंजीनियर्स हैं। हम यहाँ पे दो नाउन्स को कंबाइन कर रहे हैं। अब ये देखिए, राहुल प्लेज वीडियो गेम्स एंड वॉचेस टीवी एवरी नाइट। यानी राहुल वीडियो गेम भी खेलता है और रोज रात को टीवी भी देखता है। हम यहाँ पे दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहे हैं। इट कंबाइंस टू फ्रेजेस। एंड का इस्तेमाल दो फ्रेजेस जो कि है प्लेज वीडियो गेम्स और वॉचेस टीवी एवरी नाइट। ये दो फ्रेजेस जोड़ने के लिए काम किया है। अब एंड का इस्तेमाल कब कब किया है हमने? दो वर्ब्स को जोड़ने के लिए, दो नाउन्स को जोड़ने के लिए और दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। आपकी ये एक्टिविटी है, आपको हर सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, कंबाइन करना है। किसके जरिए? एंड के जरिए। पहला सेंटेंस देखिए, आई गेट अप, मैं उठती हूं। आई हैव शावर, मैं नहाती हूं। अब इन दो सेंटेंसेस को एंड लगाकर कैसे ज्वाइन करोगे? आई गेट अप एंड आई हैव शावर। मैं उठती हूं और मैं नहाती हूं। चलिए अब आपकी बारी है, आप ये सारे सेंटेंसेस को कंबाइन करोगे एंड की मदद से। स्टार्ट।
ओके, पहला सेंटेंस हमने देख लिया था, आई गेट अप एंड आई हैव अ शावर. देयर आर 2 hotels. देयर आर 3 shops. का बनता है देयर आर 2 hotels एंड देयर आर 3 shops, यानी यहाँ पे 2 hotels और 3 shops हैं. ये 2 sentences है, इसको हमने and के जरिए कंबाइन किया है. Helen works in a school, she takes tuitions. Helen works in a school and takes tuitions. वो स्कूल में काम करती है और ट्यूशंस भी लेती हैं. My uncle is a banker. My aunt is an architect. My uncle is a banker and इसके पहले हमने क्या ऐड किया है? and. My aunt is an architect. मेरे अंकल एक बैंकर है और मेरी आंट एक आर्किटेक्ट है. लास्ट सेंटेंस है I own a car, I own a bike. यहाँ पर हम 2 nouns को कंबाइन कर रहे हैं. I own a car and a bike. मेरे पास कार भी है और मेरे पास बाइक भी है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारे पास मॉल और बैंक दोनों था पहले. अब एक तीसरी जगह ऐड हुई है जो है फ्यूल स्टेशन. There's a mall, there's a bank, there's a fuel station. ये 2 तो ऑलरेडी थी, अब ये तीसरी जगह ऐड हुई है. तो क्या हम ऐसे कहेंगे लोगों को there's a mall, there's a bank, there's a fuel station? Sounds boring, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. जब भी हमारे पास 2 से ज़्यादा चीज़ें होती है बताने के लिए और जोड़ने के लिए, हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. देखते हैं कैसे. हम कहेंगे there's a mall, comma, a bank, comma, and a fuel station. यहाँ पर एक मॉल है, बैंक है और एक फ्यूल स्टेशन है. हमेशा ध्यान रखिए जब आपके पास 2 से ज़्यादा चीज़ें होती है जोड़ने के लिए, तब आप and का इस्तेमाल हमेशा फाइनल नाउन के पहले ही यूज करेंगे, भले ही वो 3 चीजें हो या 4 चीजें हो. और उसके पहले आप यूज करोगे कॉमा. There's a mall, comma, a bank, comma, and a fuel station. ओके, चलिए अब बारी आती है एक्टिविटी की. आपके पास ये सारे सेंटेंसेस हैं. एक्टिविटी क्या है? Tick sentences that use comma and correctly. आपको उन सारे sentences के आगे टिक करना है जहां पर कॉमा और and का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया हो. पहला सेंटेंस देखते हैं. I am a wife, comma, a mother, comma, and a daughter. And यहाँ पे फाइनल नाउन के पहले लगाया है और उसके पहले सही तरीके से कॉमास भी ऐड किए गए हैं. तो ये सेंटेंस है करेक्ट. तो मैं इसके आगे टिक लगाऊंगी. चलिए अब आप बचे हुए सेंटेंसेस के आगे टिक या क्रॉस लिखना है. स्टार्ट. ऑलराइट, चलिए देखते हैं हमारे सेंटेंसेस कौन से सही कॉमा और एंड के साथ यूज किए गए हैं. सबसे पहला ये है करेक्ट यूज ऑफ कॉमा और एंड. सेकंड,
राहुल ईट्स कॉमा ब्रेकफास्ट कॉमा लंच एंड डिनर एट द होटल। आपको क्या लगता है ये सही जगह पे कॉमास यूज हुए हैं? नहीं, राहुल ईट्स ब्रेकफास्ट, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। यहाँ पे ईट्स ब्रेकफास्ट यस, लंच यस, एंड डिनर। नेक्स्ट, आई प्ले टेनिस, सॉकर, सॉकर यानी फुटबॉल जिसको हम जानते हैं, सॉकर एंड क्रिकेट, यहाँ पे कॉमा सही है। सॉकर के बाद भी कॉमा आना चाहिए, राइट? तो ये सेंटेंस गलत है। There is a pen, a paper and a phone on the table. यहाँ पे एक पेन है, एक पेपर है और एक फोन है टेबल पर। पेन के बाद में कॉमा आएगा, पेपर और फोन के बीच में जो एंड है उसके पहले भी एक कॉमा आना चाहिए, तो ये सेंटेंस भी गलत है। लास्ट, माई फ्रेंड्स एंड अंकल एंड आंट आर हियर। मेरे फ्रेंड्स हैं और अंकल है और आंट है। हम इतनी बार एंड नहीं लगाते हैं, हम एंड सिर्फ और सिर्फ लास्ट नाउन के पहले लगाते हैं, तो ये सेंटेंस भी गलत है क्योंकि ये एंड यहाँ पे रॉन्ग है। ओके, आई होप आपको एंड और कॉमा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक टेबल है, उसके ऊपर बॉटल रखी है। अगर मुझे कोई पूछता है कि क्या टेबल पर फोन रखा है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं कहूंगी देयर इज अ बॉटल, देयर इजंट अ फोन। यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस बनाए हैं मैंने, ठीक है, बट क्या हम इन दो सेंटेंसेस को मिला सकते हैं? पहले भी हमने देखा था, राइट? हम दो पॉजिटिव सेंटेंसेस को एंड के जरिए मिला रहे थे। क्या हम एक पॉजिटिव सेंटेंस देयर इज अ बॉटल और एक नेगेटिव सेंटेंस जैसे देयर इजंट अ फोन को भी जोड़ सकते हैं? ज़रूर जोड़ सकते हैं। हमको सेंटेंसेस शॉर्ट बनाने हैं ताकि हमारी लैंग्वेज और अच्छी हो जाए। हम यहाँ पर भी ये कर सकते हैं। हमको एक वर्ड की ज़रूरत है और वो है बट। देयर इज अ बॉटल कॉमा बट देयर इजंट अ फोन। अगर आप नोटिस करें तो आप ध्यान से देखिए, हम एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस को कैसे मिलाया है, कॉमा और बट के जरिए। एडिंग नेगेटिव टू अ पॉजिटिव सेंटेंस। बट हमारी कब मदद करता है? जब एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस को हमें जोड़ना होता है। इसी सेंटेंस को हम अलग तरीके से भी कह सकते हैं, देयर इजंट अ फोन बट देयर इज अ बॉटल। यहां पर हम एक नेगेटिव सेंटेंस के आगे एक पॉजिटिव सेंटेंस जोड़ रहे हैं। कहने का मतलब सेम है, नेगेटिव के ऑपोजिट है एक पॉजिटिव, और हम इस्तेमाल कर रहे हैं बट का। ध्यान दीजिए, बट के आगे एक कॉमा लगाया जाता है, बट यानी लेकिन। देयर इज अ बॉटल, यहाँ पे एक बॉटल है, लेकिन देयर इजंट अ फोन, लेकिन यहाँ पर एक फोन नहीं है। ऑपोजिट तरीका है, देयर इजंट अ फोन, यहाँ पे एक फोन नहीं है, बट लेकिन देयर इज अ बॉटल, लेकिन यहाँ पर एक फोन, एक बॉटल है। ओके, अब ये एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे हमको ये साइड मैच करनी है, यहाँ पे मैच द करेक्ट एंडिंग्स टू द बिगिनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ मॉस्क बट, यहाँ पर एक मस्जिद है, लेकिन एक पॉजिटिव सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस से ऐड करना है। बट यस, there is no church. There's a mosque but there's no church. यहाँ पे एक मस्जिद है लेकिन कोई चर्च नहीं है। तो चलिए अब आपकी बारी, आप सॉल्व कीजिए ये एक्सरसाइज। आपका टाइम शुरू होता है अब। ऑलराइट, तो चलिए हमारे आंसर्स भी देख लेते हैं।
There's a mosque, but there's no church. This is my car. ये मेरी कार है. But these aren't my car keys. लेकिन ये मेरी कार की चाबियां नहीं है. We eat breakfast early, but we eat lunch late. हम ब्रेकफास्ट तो जल्दी खाते हैं, लेकिन हम लंच लेट करते हैं. I work from Monday. हमने देखे थे शॉर्ट फॉर्म्स मंडे और फ्राइडे वीकडेज के. I work from Monday to Friday, but not on weekend. मैं मंडे से फ्राइडे काम करती हूँ, लेकिन वीकेंड पे काम नहीं करती. The flat has an extra bedroom, but no attached bathroom. फ्लैट में एक एक्स्ट्रा बेडरूम है, लेकिन कोई अटैच्ड बाथरूम नहीं है. तो ये था बट का कॉन्सेप्ट, जब आप एक नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ सकते हैं. अब बारी है नेक्स्ट एक्टिविटी की. क्रॉस आउट द इनकरेक्ट वर्ड. यहाँ पर आपको गलत जो वर्ड है उसको क्रॉस आउट करना है. ये देखना है कि क्या हम दो सेंटेंसेस को एंड से जोड़ रहे हैं और लगा रहे हैं, या हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को, या नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को लेकिन यानी बट से जोड़ रहे हैं. चलिए पहला वाला मैं आपके लिए करके दिखाती हूं. आई एम फादर डैश अ सन. मैं एक फादर हूं एंड अ सन, और मैं एक बेटा भी हूं. चलिए आप बचे हुए सेंटेंसेस कंप्लीट कीजिए. ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. रिया रीड्स बुक्स डैश वॉचेस टीवी. रिया बुक पढ़ती है और टीवी देखती है. आई वर्क एवरी वीकडे डैश नॉट ऑन द वीकेंड्स. मैं हर वीकडे पे काम करती हूँ, लेकिन मैं वीकेंड्स पे काम नहीं करती. जिम हैज अ कॉमर्स एंड साइंस डिग्री. जिम के पास एक कॉमर्स डिग्री भी है और साइंस डिग्री भी है. There's a gym, but no spa. जिम है लेकिन स्पा नहीं है. There isn't a cafe, but there's a restaurant. यहाँ पे कैफे नहीं है, लेकिन एक रेस्टोरेंट जरूर है. वेरी गुड. वेल, आई होप अभी एंड और बट दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. हमारे पास ये 3 कॉलम्स हैं. हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. कैसे, देखते हैं. हमें बताना है हमारे पास ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं. मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. देयर इज अ लैपटॉप एंड अ बुक, बट देयर इजंट अ फोन. ये और ये है, लेकिन ये नहीं है. चलिए अब आप ट्राई कीजिए. बचे हुए सेंटेंसेस को आपको ट्राई करना है. ओके, स्टार्ट.
ओके, चलिए आई होप आपने अपने आंसर्स लिख लिए होंगे। अब क्रॉस चेक करते हैं। हमने पहला सेंटेंस देखा था, there is a laptop and a book but there isn't a phone। अब दूसरा सेंटेंस, there's a dog and a cat but there isn't a horse। यहाँ पे cat and dog है लेकिन horse नहीं है। लास्ट सेंटेंस, there is a burger and chips but there isn't a soda can। बर्गर और चिप्स हैं लेकिन सोडा कैन नहीं है। तो ये थे कुछ तरीके दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के। आज के लेसन में आपने क्या सीखा? आपने सीखा यूजिंग एंड बट, सेइंग व्हाट्स देयर एंड व्हाट इजंट, क्या है और क्या नहीं है, जॉइनिंग सेंटेंसेस, इन दोनों कंजंक्शंस को यूज